प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आइए आज के मनन के लिए हम प्रभु के वचन को निकालें। मेरे साथ इफिसी की पुस्तक उसका 2 अध्याय वचन 10 निकालिएगा। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के लोगों, जब मैं और आप जीवन के विषम परिस्थितियों से होकर गुजरते हैं, दुख में, पीड़ा में, कलीसिया के सताव में, नाना प्रकार की परिस्थितियों में, तब कई प्रकार की जब दबाव आते हैं हम विचलित हो जाते हैं। आपको याद होगा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला दिन भर सुबह से लेकर शाम रात तक वो यरदन नदी के किनारे, यरदन नदी में खड़े होकर लोगों को बपतिस्मा दे रहा है, परमेश्वर के राज्य की सेवा कर रहा है। पर जब उसने सत्यता का प्रचार किया और राजा ने उसको अरेस्ट कर लिया और बंदीगृह में डाल दिया, वो समय देखिए जब यीशु मसीह को देखकर उसने कहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना जो जगत के पाप को उठा ले जाता है। पर जब वो अरेस्ट हुआ, उसके जीवन में तकलीफें आई, बंदीगृह में डाल दिया गया, तब उसने अपने चेलों को पूछने के लिए भेजा कि क्या तू वही है यीशु या कोई और है जो आपके बाद और आने वाला है। कैसा कन्फ्यूज़न। तो परमेश्वर के लोगों, एक कहावत है ना, जब आंखों में आंसू होता है तो चीज़ें साफ साफ दिखाई नहीं देती हैं। आंखों के आंसू को पोंछना पड़ता है, तब चीज़ें साफ दिखाई देती हैं। तो बहुत बार दुख में, तनाव में, पीड़ा में चीज़ें साफ दिखाई नहीं देती। तो शायद यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को, जिसने खुद कहा, ये देखो ये परमेश्वर का मेमना, ये प्रभु का मेमना जो जगत के पाप को उठा ले जाता है, खुद बोलने वाला आज ये कहता, क्या आप वही हैं कि हम किसी और का इंतज़ार करें। तो जब मेरे और आपके जीवन में तकलीफ आता है तो प्रभु के वचन की सेवा एक अलग विषय है, पर जब पीड़ाएं आती है तो मन व्याकुल हो जाता है, मन बेचैन हो जाता है और ऐसा लगता है कि प्रभु आप कहाँ हैं, आप किस तरफ हैं, कहाँ रहते हैं आप, प्रभु मेरी भलाई कब होगी, मेरे जीवन में आशीष कब आएगी। तो परमेश्वर के लोगों, ऐसी दशा में परमेश्वर का वचन हमसे कहता है, हम मसीह यीशु में परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बनाए गए हैं और भले काम के लिए बनाए गए हैं और परमेश्वर हमारी भलाई के लिए तैयार है। हालेलुया। यह वास्तविकता है, यह सत्यता है कि जीवन में तकलीफें आएंगी। परमेश्वर का दास, प्रभु का अभिषिक्त सेवक यूसुफ, प्रभु ने उसे दर्शन दिया, वरदान दिया, आशीष दी, पर क्या उसके जीवन में तकलीफ और पीड़ा नहीं आया? क्या उसके अपने लोगों ने उसे बेचा नहीं? क्या उसके अपने लोगों ने, भरोसेमंद लोगों ने उसको जेल में नहीं डलवाया? उसके साथ हुआ। पर इन तमाम परिस्थितियों के बावजूद स्वर्ग का परमेश्वर उसे मिस्र देश के सिंहासन पर प्रधानमंत्री के पद पर खड़ा कर दिया। उसने प्लान बनाया परमेश्वर ने, और ये सब कुछ हो गया। यूसुफ का प्लान तो खत्म, सब कुछ खत्म था, वो तो निराशा, डिप्रेशन में था, पर एक आशा थी, मेरा परमेश्वर यहोवा यिरे है, वो उपाय जरूर करेगा। हालेलुया। प्रभु के लोगों, हो सकता है आज आप तनाव, पीड़ा, परेशानी, कोर्ट कचहरी, नौकरी, पत्नी, बेटा, बेटी, ना जाने क्या क्या समस्या के बीच में फंसे हैं, पर मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, आपका परमेश्वर यहोवा यिरे है, वो उपाय करेगा, वो रास्ता निकालेगा। वो परमेश्वर है जिसने एक लाठी से लाल सागर में रास्ता निकाल दिया। उसके कहने से आंधी और पानी और तूफान थम गए। तो क्या वो परमेश्वर उसके एक शब्द से सब कुछ थम नहीं जाएगा? क्या सब कुछ बदल नहीं जाएगा? जब वो कहता है कि अंधियारे में उजियाला हो तो हो गया, तो क्या वो आपके जीवन में, मेरे जीवन में उजियाला नहीं कर सकता? पर उसका अपना एक टाइम, एक पीरियड, एक समय है, उसके कार्य करने का अपना एक तरीका है। हालेलुया। परमेश्वर का दास कलीसिया को कहता, हम सब मसीह यीशु में सृजे गए हैं, भले कामों के लिए सृजे गए हैं, परमेश्वर की महिमा के लिए सृजे गए हैं। तो आज हो सकता है कि पीड़ा हो, परेशानी हो, तकलीफें हो, पर एक दिन प्रभु सहायता करेगा। जब आप अपने घर के दीवारों को रंगाई पुताई करते हैं, जब वो पुरानी दीवारें होती हैं, आप क्या करते हैं? आप उसे और कुरेदते हैं। वो जो पेंट लगा है, जहाँ फूल गया है, जहाँ खराब हो गया, उसे घिसते हैं। फिर उसके बाद फिर उसमें कलर चढ़ाते हैं। वो घिसने का जो प्रोसेस है बहुत कष्ट वाला होता है। धूल, मिट्टी, और उस दीवार से अगर जाकर पूछें कि आपको कैसा फील हो रहा है, कैसा महसूस, वो कहेगा बहुत पीड़ा हो रही है, बहुत तकलीफ़ें हो रही है, कि इस प्रकार से मुझे कुरेदा जा रहा है, इस प्रकार से मुझे नोचा जा रहा है, बहुत तकलीफ़। लेकिन जब वही दीवार को जब अच्छे से पेंट किया जाता है, तब उसकी महिमा होती है और लोग कहते हैं वाओ कि कितना सुंदर है। प्रभु के लोगों, क्रूस की पीड़ा, क्रूस की मृत्यु, क्रूस का दंड वास्तव में बहुत ही पीड़ादायक, निंदनीय, शर्मनाक था, पीड़ा से भरा हुआ था।
पर धन्यवाद, आज उसी क्रूस को लोग अपने घरों में लगा रहे हैं। कोई गले में पहन के घूम रहा है, कोई कहीं कुछ लगा रहा है। क्यों? क्योंकि अब वही क्रूस जो निंदा, बदनामी और पीड़ा का स्थान था, आज पीड़ा में पड़े हुए लोगों के लिए छुटकारे का स्थान है, अनुग्रह का स्थान है। हालेलुया। जिस क्रूस पर रोमन साम्राज्य ने कहा ये शर्मिंदगी का चिन्ह है, परमेश्वर का धन्यवाद, प्रभु यीशु के कारण वही शर्मिंदगी अब शर्मिंदा लोगों के लिए आशा और महिमा का दरवाज़ा बन गया, आशा और महिमा का चिन्ह बन गया। हालेलुया। प्रभु ने मुझे और आपको चुना है महान काम के लिए। इसलिए जीवन के विपरीत दशा में, पीड़ा, परेशानी में, डिप्रेशन में, तनाव में जब आप हों तो प्रभु के लोगों साहस नहीं छोड़ना, प्रार्थना बंद नहीं करना, निराश में, डिप्रेशन में, गलत निर्णय पर मत जाना, पर स्वर्गीय परमेश्वर की ओर लगे रहना। क्योंकि जब आप टकटकी लगाए रहेंगे, प्रभु सहायता करेगा, वो मार्ग खोलेगा, वो रास्ता खोलेगा। मूसा को मालूम था पीछे फिरौन की सेना है जो खुलेआम चमचमाते तलवारों को लेकर दौड़ रहे हैं रथ में बैठ के। मूसा को पता है वो तलवार मेरे लिए है, वो तलवार मेरे लोगों के लिए। और मूसा को ये भी पता है कि आगे लाल सागर है, हम सब के लिए भी जहाज बनाए तो पहुंच नहीं पाएंगे। बहुत विकट परिस्थिति, बहुत कठिन समस्या। और अब ऐसे दशा में आपके साथ कुछ लोग रहेंगे जो कुड़कुड़ाएंगे, मूसा ने तो हम सबको मार डाला, हमको तो मरवा दिया, हमको तो फंसा दिया। और फिर भी मूसा ने कहा, परमेश्वर तेरा नाम यहोवा यीरे है, अगर तूने मुझे बुलाया है सेवा में, यदि तूने इन लोगों को निकाला है अपने नाम की महिमा के लिए, अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे, अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे, उसका वायदा है। प्रभु का धन्यवाद। अब वो लाल सागर लाठी मारने से यीशु के नाम की महिमा के कारण अब वो सूखे मार्ग में बदलना शुरू हो गया। कलीसिया पैदल ही पैदल निकल गई। तो प्रभु के लोगों, आज आप पीड़ा में हैं, रास्ता नहीं दिख रहा है, समस्याएं बहुत है, न समझ नहीं आ रहा बेटी का क्या, बेटे का क्या होगा, पति का क्या, मेरा क्या होगा, समझ में नहीं आ रहा, विकट परिस्थितियाँ, सेवकाई का क्या होगा। सेवा आपका नहीं, सेवा मेरा नहीं, सेवा तो सर्वशक्तिमान का है। वो खुद रास्ता निकाल लेगा, बस मुझे और आपको मूसा के समान उसकी तरफ देखने की आवश्यकता है। क्योंकि प्रभु ने हमें भले काम के लिए बनाया है। शैतान बुराई करेगा, वो भरसक प्रयास करेगा, वो बेडौल करेगा, वो सुनसान करेगा, बियाबान करेगा, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद, उस बियाबान सुनसान में भी परमेश्वर हमें आबाद करेगा, विस्तार देगा, अनुग्रह देगा और उजाला हमारे जीवन में होगा। क्योंकि उसका वायदा है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा। उसका वायदा है, अधोलोक के फाटक कलीसिया पर प्रबल नहीं होंगे। हालेलुया। इसलिए प्रभु के लोगों भरोसा कीजिए, ईमान कीजिए और सारी विषम परिस्थितियों को देखना बंद करके प्रभु की महिमा को देखिए। क्योंकि आपका परमेश्वर महान है, आपका प्रभु महान है। परमेश्वर की महिमा जाननी है तो आपको किताब खोलना पड़ेगा, परमेश्वर के वचनों को पढ़ना पड़ेगा। और जब आप वचन पढ़ेंगे, आप पर प्रकाश होगा और उस प्रकाश के द्वारा प्रभु आपके जीवन को परिवर्तित करेगा, एक नए स्वरूप में लेकर जाएगा और आप यीशु की महिमा को देख पाएंगे। परमेश्वर के लोगों, निराश मत होइए, प्रभु को देखिए, उसका नाम यहोवा यीरे है। वो उपाय करेगा, वो सहारा देगा, वो मददगार करने वाला परमेश्वर है। आइए दुआ करें और आज के इस दिन में हम परमेश्वर से कहें, परमेश्वर मैं भले कामों के लिए बनाया गया हूँ, मेरे घर में भला काम कर प्रभु, और मेरे द्वारा दूसरों के जीवन में भला काम कर, ताकि उसके नाम की महिमा हो। आइए दुआ करें, प्रभु के नाम का धन्यवाद करें। सामर्थी परमेश्वर, आपका धन्यवाद आपके अद्भुत अनुग्रह के लिए प्रभु जी। आपने एक महान काम के लिए हमें चुना, हमें बनाया प्रभु। इस समय हर एक भाई बहनों को जिस वीडियो संदेश को देखते सुनते, मैं प्रत्येक को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और इस समय आप उनके जीवन, उनके घर परिवार को यीशु के नाम से ब्लेस करें, आशीषित करें, सारे श्राप टूटे और आपके नाम की महिमा हो प्रभु। आपका वचन इनके भीतर में आशीष का कारण हो। पिता धन्यवाद सारी आशीषों के लिए, महिमा आदर देते हुए विनती प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह।